इस वीडियो में हम सूट का कटिंग करना सीखेंगे, जिसके लिए मैंने हमारे अगले वीडियो में दिखाया है कि किस तरह से सूट का नाप लेना है, लंबाई और कमर तक जो कट लगाना है उसकी लंबाई मैं आपको बता देती हूँ कि कौन सी हमें नाप लेना है। तो पहले हमें लंबाई का नाप लेना है। लंबाई के ड्रेस कितना लंबा करना है, घुटनों तक करना है कि उससे ऊपर करना है, लंबाई का नाप लेना है। उसके बाद हमारा जो टक कट आता है इस तरह से यहाँ पे, उसका हमें शोल्डर से लेके नीचे जहां तक कट रखना है उसका नाप लेना है, वो हमें लंबाई के बाजू में ही लिखना है। उसके बाद हमें गले का नाप लेना है, जो आगे और पीछे का रहता है। शोल्डर का नाप लेना है, वो तो आपको पता ही होगा कि हर चीज में बेसिक नाप लिया जाता है। उसके बाद हमें कमर, पेट का पार्ट और छाती का पार्ट और हिप का पार्ट, इन तीनों पार्ट का हमें नाप लेना है। उसके बाद हमें स्लीव्स का नाप लेना है और फिटिंग का नाप ले लेना है। और इतने नाप से हमारा सूट का जो कटिंग है वो हो जाएगा। तो मैं आपको एकदम इजी तरीका दिखाती हूँ कि आपको सूट का कटिंग किस तरह से करना है, और आपको ये पेपर पे करके आप कपड़े पे करने के लिए कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। तो आप मेरा मेरा ये वीडियो पूरा देखिएगा। तो चलिए हम कटिंग स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है कि पहले लंबाई का नाप लेना है कि हमें ड्रेस कितना लंबा सिलना है। तो हम यहाँ पे 20 की लंबाई रखेंगे ड्रेस की। तो लंबाई हमें इस तरह से लेनी है। हमें फोर फोल्ड करना है पहले पेपर को, मैंने पहले से ही कर दिया इस तरह से। आप देख सकते हो कि आपको पहले इस तरह से फोर फोल्ड करना है। उसके बाद कपड़े को इस तरह से रखना है। आपको वन पार्ट आपके सामने रखना है, ओपन पार्ट इस साइड रखना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि लंबाई का नाप लेना है। तो लंबाई हम रखेंगे 20, तो हम 21 रखेंगे मार्जिन के लिए, और नीचे जो पट्टी रहती है वो मोड़ने के लिए तो हम 21 लेंगे। तो ये पूरा पेपर इसमें हो जाएगा। उसके बाद हम शोल्डर का नाप लेंगे। तो शोल्डर हम रखते हैं 11 का। तो इस तरह से पहले हम शोल्डर का मार्जिन लगाएंगे। उसके बाद हम गले में लेंगे 2.5 इंच का निशान लगाएंगे इस तरह से। उसके बाद हम गले की लंबाई लेंगे, तो हम गला रखेंगे 6 इंच का रखेंगे हम गला इस तरह से। इस तरह से पहले चौरस ही निशान लगाना है। आपको कोई भी गला बनाना हो तो इस तरह से आपको पहले स्केल की मदद से इस तरह से चौरस निशान लगा लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे भी आपको 6.5 इंच ले लेना है, और इस तरह से यहाँ पे भी चौरस निशान लगा लेना है। इतना हो जाने के बाद आपको पहले छाती का जो नाप है वो लेना है। तो छाती का हम नाप रखेंगे 25, सॉरी, छाती का हम नाप रखेंगे 32। तो इस तरह से आपको छाती का नाप लेना है, और यहाँ पे 32 पे पहले निशान लगा लेना है। और उसके बाद आपको 2 इंच, 1 या 2.5 या 2 इंच ज्यादा मार्जिन रखना है। ये हो जाने के बाद आपको कमर का नाप लेना है। तो कमर हम रखेंगे 25 की। तो यहाँ पे हम 25 पे निशान लगा देंगे। उसके बाद आपको जो हिप के ऊपर का नाप रहता है उसका नाप लेना है। तो वो भी हम रखेंगे 32। ये मैं आपको सिर्फ बेसिक आपको समझ में आ जाए इसके लिए अंदाज माप ले रही हूँ। आपको जो आपने कस्टमर का नाप लिया है उसी तरह से आपको मार्जिन लगाना है और निशान भी लगाना है। तो आप इस तरह से नीचे निशान लगा लेंगे। ये तीनों निशान लगा लेने के बाद हमें इन तीनों निशान को इस तरह से जोड़ लेना है। एकदम इजी तरीका है, आपको कभी भी डरना नहीं है। आपको कॉन्फिडेंट रह के ही किसी कपड़े पे, पहले आपको पेपर पे कटिंग करना सीखना है, उसके बाद ही आपको कपड़े पे जाना है। यहाँ पे हमने निशान लगाया है, उसी तरह से यहाँ पे हमें 2-2 इंच का मार्जिन छोड़ के इस तरह से निशान लगा लेंगे, और यहाँ पे सीधी सिलाई खींच लेंगे, और यहाँ पे भी 2 इंच पे सिलाई लगा लेंगे। और यहाँ से हमारा जो बगल का पार्ट है उसको हम इस तरह से फिर देंगे। तो आप देख सकते हो कितनी इजी तरीके से और कितनी जल्दी से हमारा जो कुर्ती का जो नाप लेके और शोल्डर का और बगल का पार्ट है वो रेडी हो गया है। अब हम इसे कट कर लेंगे तो आपको ज्यादा आइडिया आ जाएगा। पहले हम इसे कट कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से कट हो जाने के बाद आपको क्या करना है कि जो बीच में से जो एक पार्ट है उसको निकाल लेना है, और ये पार्ट को आपको गले के, जो आप जिस तरह का गला बनाना चाहो इस तरह से हमें ड्रॉ कर लेना है। तो हम इस तरह का गला आज बनाएंगे, और बगल के पार्ट में भी हमें इस तरह से थोड़ा मार्जिन रख के ड्रॉ कर लेना है। पहले हम इसे कट करना है, पहले हमें इसे कट कट करना है, क्योंकि ये हम कभी कभी भूल जाते हैं कट करना। तो पहले ही आपको इस तरह से, कोई भी आप नाप लेने की इसमें जरूरत नहीं है। आप इसके नाप में ज्यादा नहीं पड़ना, मतलब आप नाप लोगे तो आप ज्यादा फंस जाओगे इसमें। तो आपको इसी तरह से बेसिक आपको सीखना है और कटिंग करना है, और आपका खुद का एक बार इस तरह से सिल के देख लेना, आपको इसी तरह से काट लेना है। आप नाप लेने जाओगे ज्यादा तो आप बहुत ही कंफ्यूज हो जाओगे और आप सिलाई कभी नहीं सीख पाओगे। तो इस तरह से आपको कट कर लेना है, और हमें इस तरह से गले की डिजाइन को भी कट कर लेना है। सिलाई सीखना एकदम ईजी है, बट आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। नाप में आप घुसते जाओगे तो आप कभी भी सिलाई सीख नहीं पाओगे, और आपको कभी कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा। तो आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरीके से हमारा गला बन के रेडी हो चुका है। तो ये हमारा आगे का पार्ट बन के रेडी है। अब हम पीछे का पार्ट का कटिंग करेंगे। तो आप देख सकते हो पीछे हम
3 इंच का गला रखेंगे इस तरह से। तो 3 इंच पे हम इस तरह से निशान लगाएंगे। और आपको कोई भी कपड़ा कटिंग करते वक्त आपको मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि आपको यहाँ पे 1 इंच का मार्जिन और यहाँ पे 2 इंच का मार्जिन और यहाँ पे 2 इंच का मार्जिन हमेशा रखना ही है। आप कोई भी कपड़ा सिले उसमें मार्जिन ज्यादा ही रखना है, क्योंकि अगर आपका कपड़ा छोटा पड़ गया है तो आप उसको बड़ा नहीं कर पाओगे, अगर बड़ा है तो आप उसे फिटिंग करके पहन पाओगे। तो इसीलिए आपको हमेशा, आपको ऐसा डाउट लगे तो आपको मार्जिन ज्यादा ही रखना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी हम 2.5 इंच का लगा के निशान गला कट कर लीजिए। अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन होता है तो आपका जो ये पहले का पार्ट है उसे ही रख के आप इस तरह से निशान लगा लीजिए और उसके बाद इस तरह से राउंड गले को ड्रॉ कर लीजिए। तो देख सकते हो आप, ये हमारा पीछे का पार्ट है और ये हमारा आगे का पार्ट है। तो कितनी आसानी तरीके से हमारा जो ऊपर का सूट का जो कटिंग है वो होके रेडी हो गया है। तो आपको कभी भी घबराना नहीं है, कोई भी कटिंग वक्त आप देख सकते हो कि कितनी इजी तरीके से हमारा सूट का जो कटिंग है वो होके रेडी हो गया। तो आपको इस तरह से कटिंग करना है और एकदम कॉन्फिडेंस कटिंग करना है। और अगले वीडियो में मैं आपको पूरा सलवार और सूट का जो ड्रेस है वो करके दिखाने वाली हूँ। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हो तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।